हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरी लास्ट वीडियो को लाइक और कमेंट्स के लिए। इसी उम्मीद से कि शायद मेरी नई शुरुआत आपको अच्छी लगे, आज छोटे से नाटक के रूप में कुछ बोलना चाहती हूँ। एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर घसीटते अंदाज से ले जाती हमारी बहन बोली, चलना, इसमें शर्माने की क्या बात, ये तेरे साथ ही नहीं सबके साथ होता। और हम अपने अनमने मन को समझा कि इसमें कुछ नया नहीं, इस एहसास के साथ उसके साथ चल दिए। फिर भी पहली बार ऐसे किसी अजनबी के पास जाना न जाने क्यों मुझे अंदर तक कपकपा रहा था। एक जगह मेरा मुखमंडल तपे तवे की तरह जल रहा था तो दूसरी ओर पूरा शरीर बर्फ सा जान पड़ता था, मानो हिमालय पर्वत मुझे में समा गया हो। कुछ समझ ना आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा। मुझ जैसी झांसी की रानी की हिम्मत आखिर चली कहाँ गई। अभी कुछ समझ पाते कि ऐसे में मेरी भाभी का हाथों में चाय थमा जाना तो मेरी रही सही हिम्मत को भी तोड़ मरोड़ गया। अब तक तो सिर्फ हिमालय तक की बात थी, पर ये चाय की ट्रे तो पूरा ब्रह्मांड का बोझ जान पड़ती थी। ट्रे उठाना ये हमारे लिए कोई नई बात ना थी, पर फिर भी मेहमान आज कुछ खास थे। किसी को हमारी इस बात का पता ना चल जाए, हम थोड़ा संभलते हुए हाथ में ट्रे लिए दूसरे कमरे में पहुंच गए। घर के सभी बड़े वहां पहले से ही जमघट लगाए हुए थे और कुछ नए चेहरे मीठी मुस्कान के साथ हमारे स्वागत को तैयार थे। जैसे तैसे जाकर हम अपनी जगह, जो पहले से ही खाली थी या कहें एकमात्र जगह ही शेष बची थी, जाकर बैठ गए। बैठे क्या जनाब, जहां कमरे में अब तक विवाह जैसा हंगामा था, यकायक सन्नाटा छा गया। हमें अंदर ही अंदर लगा, अब तो मेरी शामत पक्की। पहले ही सबने कहा था साड़ी पहन ले, पार्लर चली जा, पर हम तो हूर की परी ना। हमने टका सा जवाब दिया था सबको तब, जिसको पसंद करना है ऐसे ही कर ले, वरना वो अपने घर हम अपने। अभी ये जद्दोजहद खत्म भी ना हुई थी कि लड़के की माता श्री की ओर से एक प्रश्न का तीर चला, नाम क्या है बेटा तुम्हारा। हम यकायक यथार्थ में आ गए और इस बात पर खुश हो गए कि चलो बातों का सिलसिला शुरू तो हुआ। हमने भी थोड़ा लजाते हुए अपना नाम बताया। बड़ा प्यारा नाम है, कुछ ऐसा उनकी ओर से सुनाई पड़ा। हमने सोचा इसमें क्या प्यारा, बड़ा कॉमन नाम तो है। और एक बात समझ ना आई, लड़की देखने आए हो और उसका नाम तक नहीं पता। कैसे लोग इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाते हैं कि लड़के के पिता का प्रश्न हम पर सोफे के दूसरी ओर से अचानक उछल कर आया, बेटा काम कहाँ करते हो, क्या करते हो। और इस तरह के कई प्रश्न एक के बाद एक, और हम एक के बाद एक जवाब देते चले गए। जवाब देते देते ऐसा लगने लगा मानो हम अमिताभ जी के साथ बैठे कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हों। जानते थे भले ही इस कॉन्टेस्ट के में जीतने के बाद करोड़ रुपया ना मिले, पर पति तो मिल ही जाएगा। तो इसी आस के साथ हम भी जरा सोच समझकर उत्तर देते चले गए। कुछ देर बाद जब उनके प्रश्नों का पिटारा भी समाप्त हो चला तो उनको सुध आई कि भाई जिन्हें जीवन भर साथ निभाना उनकी भी बात करवा दी जाए। हमने भी सोचा अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तक तो हम ही पिस रहे थे। अब आओ मैदान में। हमने भी ऐसे ऐसे प्रश्न सोच रखे थे कि महाशय को नानी याद आ जाए। पर ये क्या हुआ, जैसे ही घर के लोग उठकर जाने लगे हमारे हाथों के तोते उड़ने लगे। सोचा सबके हाथ खींच खींच के वापस सोफे और जो जहाँ भी कहीं बैठे थे वहीं बैठा दूं। हमने ना जाने क्या क्या सोच लिया उस एक दो सेकंड में उन सबको रोकने के लिए, पर बस सोचते ही रहे। अरे सोचने से याद आया, हमने तो ये भी सोचा था ना कि उनके चौके छिक्के चौड़ाएंगे, पर यहाँ तो अपनी ही जान पर बनाई थी। जैसे ही कमरा खाली हुआ हमारे हाथ पांव तो जमकर मानो पत्थर के हो गए, और ऊपर से उस पर चुभने वाली खामोशी हमें जमी के अंदर गड़ जाने को कह रही थी। शायद वही हाल उधर भी हुआ होगा, क्योंकि कमरा खाली होने के पूरे 5 मिनट लिए उस महाशय ने अपना नाम तक बताने में। बस इतनी ही देर थी, उसके बाद तो मानो उनकी ट्रेन को हरी झंडी मिल गई और कोई स्टेशन ही नहीं आया बीच में। और 10-15 मिनटों में उन्होंने अपना अतीत और भविष्य रख दिया हमारे सामने और शांत हो गए, मानो किसी बच्चे ने अपनी रटी रटाई कविता अपने टीचर को सुना शांति की सांस ली हो। बात हमें कुछ अटपटी सी लगी, पर हम कहाँ मानने वालों में से थे। तो कुछ ना मिला तो यही पूछ लिया, आपने हमें अपना पास्ट बताया, फ्यूचर बताया, पर प्रेजेंट का क्या, वर्तमान में क्या। अगर आप वो बताते तो शायद हमारे लिए आसान होता आपको समझ पाना।
हमारा इतना कहने भर की देर थी कि उनकी शक्ल का रंग न जाने कहाँ छूमंतर हो गया। लगा कि हमने उनके पैरों तले की ज़मीन ही खींच ली हो, मुंह में तो ताला ही जड़ दिया हो। फिर कुछ देर बाद उनको जब अपने ताले की चाबी मिली तो हिम्मत जुटाकर बोले, काफ़ी देर हो गई, लगता हमें चलना चाहिए। हमें भी ना जाने कहाँ से गजब की हिम्मत आई और तपाक से ही कहा, अभी तो सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं और आप चाहते हैं कि चंद मिनटों में ही हम अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लें। कुछ अजीब तो उनको भी लगा हमारा यूं तपाक कहना, पर अनमने मन से उसी बच्चे की तरह चुपचाप बैठ गए। या फिर हो सकता है शायद उनको हमारी दलील में दम लगा हो। हमने फिर अपनी दबंगई दिखाते हुए अपनी वही बात दोहराई, तो प्रेजेंट की बात की जाए। अब तो उनके पास और कोई चारा भी ना बचा, सो वो हमारी बात मानते हुए कुछ सकुचाते अंदाज में बोले, कुछ खास नहीं बताने को। पर ऐसा कहते हुए उनके आंखों की नमी को हम साफ देख पा रहे थे, जो कि भले ही पानी जैसी नहीं थी पर उदास बहुत थी। अब तो हमारे अंदर और कौतूहल मच गया और हमें ये जानने की ललक जाग गई कि आखिर वो शख्स अब तक चहक रहा था, अचानक क्या हुआ उसे। उस समय उनका रुंदन जो बिना आवाज़ के था, ना जाने क्यों कर खल गया। फिर वो जाने को ही थे कि हमने फिर उनके उदास चेहरे को पढ़ते हुए कहा, आखिर ऐसा है क्या आपके वर्तमान में जिसको बताने के लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है। क्या मालूम क्या बात थी, लगता था मानो उनको भी इंतज़ार ही था कि कोई पूछे उनका दर्द, या फिर वो खुद ब खुद चाह रहे थे कुछ बताना पर हिम्मत ना जुटा पा रहे थे। जो भी कारण हो, हमको तो लगा उनको हमारा प्रस्ताव ठीक लगा और वो कुछ सकुचाते हुए अंदाज से बोले, कुछ खास नहीं, पर हाँ एक लड़की से लगाव की बात कह चुप हो गए। हमने भी चुप्पी तोड़ने को पूछा, नाम क्या था उनका। उन्होंने हमें नाम तो न बताया पर कहा, बस इतना ही कहूँगा कि बहुत चाहते थे उसे। इस बार ऐसा सुन हम सन्न रह गए, क्योंकि इस बात की कल्पना तो हमने भी ना की थी। शायद लगाव तक बात ठीक थी, पर चाहत जब शायद खल गया और दूसरे ही पल हमें इतना गुस्सा आया कि अगर चाहत किसी और से है तो फिर यहाँ आकर कर क्या रहे हैं जनाब। दिल तो किया अभी धक्के मारकर बाहर करूं, फिर भी ना जाने क्यों उनके सहज भाव को देखते हुए मन में कुछ और जानने की इच्छा हुई, तो हमने भी पूछ लिया, तो फिर आप शादी के लिए यहाँ। और हम चुप हो गए, पर जल्द ही बात को संभालते हुए फिर एक प्रश्न ठोक डाला, मानो अब केबीसी की हॉट सीट पर वो थे। हमने पूछा, तो क्या आपके घर वाले नहीं मान रहे या उनके। उन्होंने एक मनमोहक हंसी बिखेरते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रही। घर वालों को तो क्या, उस लड़की को खुद को पता नहीं कि हम उसे चाहते। हम एक बार फिर स्तब्ध रह गए। अब ये क्या मजाक। हम कुछ बोलते या पूछते उससे पहले ही वो शुरू हो गए और कहने लगे, पता नहीं कभी कभी लगता वो हमें चाहती है, कभी लगता नहीं। इस बार हम बिना देरी के पूछ बैठे, आपने पूछा नहीं है अब तक। उन्होंने कहा, हाँ नहीं। मैंने कहा क्यों। तो बोले, आपको शायद अटपटा लगे, पर सच कहूँ तो शर्म आती है। अपनी आदतानुसार हम फिर तपाक से बोले, अरे इसमें शर्म की क्या बात। हमें लगा अब हम खुल से गए एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो बोले, शर्म का तो जामा पहनाया, पर हकीकत में तो डर लगता हमें। हमने भी चुटकी लेते अंदाज में कहा, डरते किससे, लड़की से, वो क्या मारती है आपको। और हम जोर से हंस पड़े। हमारी ठहाकेदार हंसी देख वो थोड़ा लजा गए और बोले, नहीं मारती तो नहीं, पर हमें डर था ऐसा करने से हमारी रही सही दोस्ती भी ना चली जाए। हमने कहा, अगर सचमुच चाहते तो कह क्यों नहीं देते, इसमें हर्ज है क्या। वो बोले, ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की, इनडायरेक्ट वे में तो हमने उन्हें कई बार चेताया, पर वो कभी तवज्जो ही नहीं देती हमारी बातों पर। इसका तो सीधा यही मतलब हुआ ना कि वो हमें नहीं चाहती। ऐसा सुनते ही न जाने हमें क्या हुआ। हमने कुछ करारे अंदाज से कहा, इनडायरेक्ट वे में बोलोगे तो कोई भी लड़की, हाँ तो दूर की बात है, आपके बारे में सोचेगी तक नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि आप जाकर सब एक साथ बता दो, पर धीरे धीरे आप अपने मन की बात बता सकते हैं ना। पर हाँ, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्टली, क्योंकि लड़कियां बड़ी इमोशनल, हाँ भावुक ही होती हैं इस मामले में। वो तब तक किसी किसी बात को नहीं मानती या कहूँ समझती जब तक प्रत्यक्ष ना देख ले। और आप सिर्फ इनडायरेक्ट बोले जा रहे हैं। समझ उसे भी आ रहा होगा, पर वो समझना नहीं चाहती होगी।
अब आप इसे शर्म कहे उसकी या समझदारी, क्योंकि वो भी यही सोच रही होगी कि वो जो सोच रही है कहीं भ्रम तो नहीं, क्योंकि डायरेक्ट तो कुछ कहा नहीं है आपने अब तक। वो भी शायद आप ही की तरह सोच रही हो कि उसकी गलतफहमी से वो कहीं अपना दोस्त ना खो दे। ऐसा कह हमें लगा हमने उनको उनकी गलती का एहसास करा दिया, और अपनी जीत की खुशी में अभी फूलना ही शुरू किया था कि वो फिर से एक तर्क को अपने बचाव में लाते हुए बोले, आप ये सब इतनी आसानी से इसलिए बोल पा रही क्योंकि शायद आपके साथ आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। इतना कहना भर था कि हमें लगा मानो जैसे उनको लग रहा हम लड़की ही नहीं, हमने तो जैसे किसी को और हमें किसी ने चाहा ही नहीं। ये बात तो अब जैसे हमारी इज्जत पर बनाई। फिर क्या था, हम भी अपनी पोथी खोलने बैठ गए। जानते थे कि उनको हमारे अंदर कोई दिलचस्पी नहीं, पर अब तो बात साबित करने की थी कि हम जो बोल रहे वो ही सही। सो शुरू हो गए बिना ब्रेक के बोले, ऐसा नहीं कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कहूँगी इस तरह का कुछ कुछ बहुत बार हुआ। कॉलेज टाइम में हुआ, ऑफिस लाइफ में हुआ, और आप यकीन मानिए जो भी 2-3 लड़के आए हमारी लाइफ में वो सब के सब इनडायरेक्ट वक्ता ही आए। ये बात और थी कि हम भी उनके मन की बात जानते थे, पर हमने उन्हें शायद कभी इतनी छूट ही ना दी थी कि वो कुछ बोल पाते। गलत थे वहाँ। और जो कुछ लड़के बोल पाए वो हमारी पसंद के थे ही नहीं। सो आपकी चाहत को यूं ही बर्बाद ना होने दें, क्योंकि अगर आज उसे ना बताया गया कि आप उन्हें चाहते हैं तो उनको भी ताउम्र लगेगा कि आप उनसे प्यार करते थे, ऐसा उनका भ्रम था। और जरा सोचे, आपके बताने से ज़्यादा क्या होगा? अरे भाई वो मना ही कर देगी ना। तो क्या हुआ, अभी भी तो आप उसे छोड़ चले ना, फिर भी छोड़ देना। उसका ना करना आपको खलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके भी अपने सपने हैं, अपनी ज़िंदगी है। मैं तो कहूँगी आपको अपने लिए एक बार तो डायरेक्ट पूछना ही चाहिए। अभी भी समय है, जाओ और पूछो, वरना सब कुछ छूट जाएगा रेत की तरह। समय निकलता जा रहा है, ज़रूरत है तो बस रेत को गीला करने की, ताकि वो ठहर जाए। जाओ और पूछो, क्या वो भी वैसा ही महसूस करती है आपके लिए? हमने ये सब एक सांस में कह डाला, क्योंकि कोई तर्क वितर्क नहीं चाहते थे। इतना कहने भर की देर थी कि वो झट से खड़े हो गए और मुझे नम आंखों से धन्यवाद करते हुए बोले, मुझे माफ़ करना अगर अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया हो। अब चलता हूँ, कम से कम एक कोशिश तो करके देख लूँ, क्या मालूम वो मेरे ही इंतज़ार में बैठी हो। सबके जाने के बाद घर का सामान संभालते संभालते कब शाम हो गई पता ना चला। और मैं रोज़ की तरह अपनी किताब ले छत पर चली गई। आज किताब पढ़ने का मन ज़रा भी ना था, इसलिए उसे खोला तक नहीं और ये सोचने लगी, हम सब कितने असहाय हो जाते हैं ना उसी के सामने जिसको हम दिलो जान से चाहते हैं। दिल ही दिल उसको इतना चाहते हैं कि उसकी ना तक सुनने के डर से, या यूँ कहूँ उसका साथ ना छूट जाए, जिंदगी भर अपनी हकीकत छिपाए रहते हैं। जबकि हमें भी पता होता है, सामने वाले को भी शुबा है कि हम उसे चाहते हैं। मैं फिर सोचने लगी, क्या सचमुच सचमुच मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? फिर न जाने क्यों मैं बिना मतलब अपने अतीत के पन्ने पलटने लगी। फिर तो एक के बाद एक न जाने ऐसे कितने शख्स मिले, पर अंत में मुझे लगा नहीं, वो तो मेरा भ्रम थे। पर उनमें से एक शख्स के बारे में मुझे यकीन था कि वो मेरा भ्रम ना था। वो मुझे अच्छी तरह से जानता था, संभालता था मुझे। जब भी उसकी ज़रूरत हो वो मेरे सामने होता था। कोई चाहत नहीं थी, लालच नहीं थी ऐसा करने के पीछे उसकी, या यूँ कहूँ उसको इजाज़त ही नहीं दी कि वो दिल की बात कह पाता। उसको क्या हमने तो अपने दिल तक को इजाज़त नहीं दी थी उसके बारे में सोचें। अगर कभी मन में कुछ आया भी तो दिमाग उसे ये कहकर शांत कर देता था कि ये तेरा भ्रम है। पर इसमें सिर्फ मेरे दिमाग या मन का ही कसूर ना था, क्योंकि कई बार यूं ही दिखाता था कि वो कुछ खास या स्पेशल नहीं कर रहा मेरे लिए। जब कभी उसके बारे में सोचती थी तो सब कुछ थम सा जाता था। कभी कभी एक दो बार मन में आया कि उससे पूछ लूं, पर नहीं कर पाई। हालांकि दुनिया भर की बातें उससे कर लेती, पर एक छोटा सा शुबा जो मन में था वो ना पूछ पाई। शायद उसकी तरफ से भी ऐसा ही कुछ रहा हो, या फिर ना भी रहा हो। ये तो तभी पता चलता ना जब उसने या मैंने खुले तौर पर कुछ पूछा या बताया होता।
वो न जाने कितनी बार मुझे इनडायरेक्ट वे में कुछ बोल जाता और मैं भी कुछ ना समझ पाने का ढोंग कर जाती कि शायद अब तो वो खुलकर बोले। फिर वही सिलसिला, मिलते बातें करते, कुछ हम सुनते कुछ वो कहते, पर जो हम चाहते वो कभी ना कहते। ऐसे न जाने कितने और साल बीत गए। इस बीच हम भी थोड़ा संभल गए। हमें भी लगने लगा कल्पना जगत से बाहर आने का समय आ गया। अब थोड़ा हकीकत में जिया जाए। और हम भी अपने जीवन साथी की तलाश में लग गए। अब जब ये बात उन्हें पता चली तो वो भी हमारी तरह समझदार ही निकले और समय से संभल गए और एक दिन अपनी शादी का कार्ड हमें थमा चले गए। उस दिन जो सिरहन हुई वो खुशी की थी या दुख की, आज तक पता नहीं। एक ही समय में हम खुश भी थे और उदास भी। हमारा एक मन खुशी से नाच रहा था और कहता, देख मैं ना कहता था कि तेरा भ्रम था। तो दूसरा मन अब भी मानने को तैयार ना था कि ये सच है। जीत की खुशी में मेरा एक मन ये भी नहीं देख पा रहा था कि मेरा दूसरा मन कैसे टुकड़े टुकड़े हो बिखर रहा। उसको तो बस इस बात की प्रसन्नता थी कि आज तक मेरी वजह से इस लड़की ने उस शख्स को कुछ न पूछा और आज मेरा कहा कि वो भ्रम था, हकीकत बन खड़ा था। अब तो मेरे को भी कुछ शुबा ना रहा, तो जल्द ही उदास मन को आंख दिखा कल्पना जगत से बाहर आने को कहते हुए कहा, जो अपना था ही नहीं उसके लिए कैसा शोक। और इतना कह हमने अपने को कुछ और संभाला और तहे दिल से उसको शादी की बधाइयाँ दी और मंगलमय जीवन की कामना करी। मेरा उदास मन मान गया और उसके बाद उसने इसके बारे में कभी कोई बहस न छेड़ी। पर यकायक आज ही से, मतलब मेरे उदास मन को क्या हुआ, आज क्यों रोते हुए दूसरे मन को देख चिल्ला कर बोल रहा है कि उस दिन हार मेरी नहीं इसकी हुई थी, इसकी हुई थी। इसके कहने पर जिसको तुम भ्रम समझ रही थी वो भ्रम नहीं था, यकीन मानो। काट देते हुए उसकी आंखों की उदासी और मन की कुंठा क्या तुम्हें दिखाई न पड़ती थी? वो फूलों की तरह खिला चेहरा मुरझाया सा मालूम ना पड़ता था? वो बात बात पर हाथ चलाने वाला गुमसुम सा जान ना पड़ता था? तुम्हें एक बार को भी ना लगा कि वो तुमसे कुछ कहना चाह रहा था? मैंने कहा, हाँ हाँ, मुझे ये सब दिखता था उस दिन। और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। हालांकि मेरे चिल्लाने में आवाज़ ना थी, पर इस चिल्लाहट से मेरे जहन का एक एक कोना हिल रहा था। मैंने कहा, हाँ मुझे दिखाई पड़ती थी उसकी उदास आंखें, उसका मुरझाया चेहरा, पर क्या करती? वो मेरे हाथ में काट थमा रहा था। तो क्या तब मैं ये कहती कि जो मन में है बोल दो, मुझे मालूम है? वो भी कुछ कहना चाहता था और शायद वही जिसका मुझे बरसों से इंतज़ार था। पर अब क्या फ़ायदा होता? अब उसके साथ एक ज़िंदगी और जुड़ गई थी, वो भी यकीनन मेरी तरह सपने बुनने लगी हो। मेरे सपनों का तो कोई आधार ही ना था, पर उसको तो सपने देखने का मजबूत धरातल मिला था। सो मेरे सपने टूटेंगे तो कुछ ना होगा, पर उस सुकोमल के सपने में जरा सी भी आँच आई तो अपने को संभाल नहीं पाएगी। यही सोच के कि हम और वो शख्स तो अपने दिल को ये बोलकर समझा लेंगे कि ये हमारा भ्रम था, पर उस सुकन्या को तो ये भी आसरा ना था। सो उसके सपने तो फलने फूलने दो, इस उम्मीद से कि हो सकता है उसके हरे भरे चमन को देख उस शख्स के जीवन में फूल बिखर जाएं और कभी ना कभी मेरी बंजर जमी पर भी किसी की प्रेमामृत की वर्षा हो जाए। हम चुप रह गए। अरे शिवानी, जल्दी नीचे आ, अम्मा बुला रही। क्यों, क्या हुआ? हमने सकपकाते हुए पूछा तो हमारी बहन बोली, जूते पड़ने वाले तुझे, कहा था ना साड़ी पहन ले, देख लड़के वालों ने ना कर दी। अम्मा का पारा 7वें आसमान पर है। मैंने उछलते हुए पूछा, क्या सच में? ना का जवाब आ गया। मुझे इस तरह प्रफुल्लित देख मेरी बहन असमंजस में पड़ गई। बोली, पगला गई क्या? मैंने कहा, नहीं, आज तो न जाने मैं क्या हो गई। खुद जो मैं न कर सकी आज किसी को करने को मजबूर कर सकी, और खुश हूँ कि किसी को तो समझा सकी कि ज़िंदगी भर खुश रहने के लिए कभी कभी शर्म को दाव पर रखना पड़ता। बहन बोली, सचमुच पगला गई है, न जाने क्या क्या बके जा रही है। अब चल, अम्मा बेसब्री से इंतज़ार कर रही। अब चल भी, ऐसा कह मेरा हाथ पकड़ वो मुझे घसीटते से अंदाज में नीचे ले चली।
अम्मा ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी और मैं उन दो शख्सों के चेहरे को अपने में महसूस कर खुशी के आंसू छलकाए जा रही थी। कितना मनोहर दृश्य था। हालांकि मैंने उस लड़की को देखा तक नहीं था, पर उसके शर्म से सुर्ख लाल गाल और विकास, अरे विकास जो लड़का मुझे देखने आया था, तो उस लड़की के सुर्ख लाल गाल और विकास का उसको अपने बाजुओं में भरना साफ साफ देख पा रही थी। करुणावश मेरी आंखों से बरबस आंसू छलकते ही जा रहे थे और थमने का नाम ना ले रहे थे। और मेरी भोली माँ मुझे ये सोचकर कि मैं उनकी डांट से रो रही, बड़े प्यार से अब दुलार करने लगी। थैंक यू।